इस वक्त की बड़ी खबर वंदे मातरम को लेकर आ रही है। वंदे मातरम के 150 साल आज पूरे हो गए हैं। संसद में वंदे मातरम को लेकर आज विशेष चर्चा होगी। कांग्रेस और बीजेपी में विवाद शुरू हो गया है। 1937 के फैसले पर बहस छिड़ गई है। बता दें कि लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा शुरू हो रही है। ये बहस सिर्फ एक रस्मी कार्यक्रम नहीं बल्कि ऐसे समय में हो रही है जब इस गीत को लेकर राजनीति फिर से गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे खत्म करेंगे। करीब 10 घंटे चलने वाली चर्चा के बाद अगले दिन राज्यसभा में भी बहस होगी, जिसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहस क्यों हो रही है। तो बता दें कि पिछले महीने हुए एक समारोह में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के जरूरी हिस्से हटा दिए और यही कदम विभाजन के बीज बोने जैसा था। उनका आरोप था कि गीत को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना कमजोर कर दी गई। कांग्रेस ने तुरंत जवाब देते हुए गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू की मौजूदगी वाले कार्य समिति के फैसले का हवाला दिया। पार्टी का कहना है कि 1937 में सिर्फ पहले 2 पद इसलिए चुने गए क्योंकि बाकी पदों में धार्मिक प्रतीक थे जिनसे कुछ लोग असहमत थे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि फैसला किसी विभाजन के लिए नहीं बल्कि सभी समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रख कर लिया गया था। पार्टी ने पीएम पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने करीब 1875 के आसपास की थी। बाद में 1881 में ये उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में माँ को भारत माता के रूप में दिखाया गया, एक ऐसी भूमि जो कभी शक्तिशाली थी, अब पीड़ित है और फिर एक दिन मजबूत होकर उठेगी। हालांकि बाद के आलोचकों ने कहा कि गीत के कुछ हिस्सों में देवी प्रतिमा जैसा चित्रण है जो सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार नहीं हो सकता। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ये गीत आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। स्वदेशी आंदोलन, विरोध मार्च, अखबार हर जगह वंदे मातरम से गूंजता था। 1906 में बारिसाल में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस नारे के साथ मार्च कर रहे थे। उस समय इसकी अपील सांप्रदायिक नहीं बल्कि देशभक्ति की प्रतीक थी। इस नारे को लोकप्रिय बनाने वालों में रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो शामिल थे। ब्रिटिश सरकार इससे इतनी परेशान हुई कि जगह जगह इसे बोलने वालों पर पाबंदियां लगाई गई। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में टैगोर ने पहली बार इसे गाया और ये पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। 1905 में कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय अवसरों पर अपनाया, लेकिन 1930 के दशक में इसके कुछ पदों को लेकर धार्मिक आपत्तियां बढ़ी। नीति निर्माताओं को लगा कि आंदोलन को सबके लिए समावेशी रखना जरूरी है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान के बराबर दर्जा मिलेगा। इस पर सभा में सभी सदस्यों ने सहमति जताई। और आज का विवाद क्या है इसके बारे में अगर बता दें तो बीजेपी का पक्ष है कि वंदे मातरम एक सभ्यतागत प्रतीक है। 1937 का फैसला गलत और झुकने वाला कदम था। 150 साल पूरे होने पर इसे फिर से गर्व से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का पक्ष है कि गीत को राष्ट्रीय दर्जा देने वाली पहली पार्टी वही है। 1937 का फैसला समावेशिता के लिए था, विभाजन के लिए नहीं। बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वहीं जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा है कि पहले 2 पद ऐतिहासिक रूप से स्वीकार हैं, लेकिन बाकी पद इस्लामिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते और उनमें माता को देवी दुर्गा के रूप में पुकारा गया है, जिसे मुस्लिम धर्मशास्त्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक किसी भी ऐसी पंक्ति का पाठ करना जिसमें किसी और को ईश्वर जैसा दर्जा दिया जाए, इस्लाम में मान्य नहीं है।